Now we calculate compound interest when compound quarterly. अभी तक हम ईयरली, हाफ ईयरली के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और जबकि इंटरेस्ट कंपाउंड किया गया हो क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन्स हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,500 फॉर 9 months at the rate 8% per annum when the interest is payable quarterly। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वार्टरली वाली इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 12,500 रुपये। अब रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या दिया हुआ है 8%, और रेट 8% कब है, पर एनम। अब हमें इसको क्वार्टरली करना है, तो एक एनम में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेट को डिवाइड कर देंगे, तो 8 डिवाइड बाई 4, ये बन जाएगा आपका 2% क्वार्टरली, राइट। और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 9 months। अब एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 month। तो 3 + 3 + 3, तो टोटल क्वार्टर कितने हो गए, 3 quarters, राइट। तो हमें क्या करना है, रेट को क्वार्टरली के लिए 4 से डिवाइड कर लेना है, और टाइम जो दिया हुआ है उसको 3-3 महीने के हिसाब से बना लेना है कि कितने क्वार्टर बनेंगे। 9 month में 3 क्वार्टर बनेंगे, अगर ईयर होता तो 4 क्वार्टर बनते, अगर 6 महीने होते तो 2 क्वार्टर बनते, यानी कि 3-3 महीने के कितने क्वार्टर बनेंगे वो हमें बना लेने हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे क्वार्टर बन गए 3, और रेट हो गया 2%, और प्रिंसिपल हो गया 12,500। फिर कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने राइट में लिखा हुआ है, इसका हम यूज करेंगे। अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 + R डिवाइड बाय 100 की पावर T, T फॉर टाइम। P कितना है, 12,500 इंटू 1 प्लस, अब R कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 100, और टाइम कितना हो गया 3, कितना हो गया टाइम, 3 क्वार्टर्स है ना, तो टाइम हो गया हमारा 3। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करना है, इसको हमें अब सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगी, वैल्यू लिख दो आप, दैट इज इक्वल टू 12,500 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना बन जाएगा 102 डिवाइड बाय 100 इंटू 102 डिवाइड बाय 100 और 102 डिवाइड बाय 100। इसको हमने 3 बार कर लिया है, और ये 102 कहाँ से आया है, ये हमने इस वाले पार्ट को सोल्व कर लिया। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, 1 + 2 बाय 100, 100 हमारा एलसीएम होगा, तो 100 + 2 दैट इज इक्वल टू 102 बाय 100। और इसको अब हम काट भी सकते हैं कि कैसे कैसे आप वैल्यूज को कट कर सकते हो, और इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 वैल्यू यहाँ से हमारी कट जाएगी, और इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लें तो ये आपकी वैल्यू आएगी 13,265 रुपये 10 पैसे। दिस इज द वैल्यू, 13,265 रुपये 10 पैसे। और ये हमारे पास क्या है, अमाउंट। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो गया, 13,265 रुपये 10 पैसे, और माइनस का प्रिंसिपल तो 12,500 रुपये। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कितना बन जाएगा 0,1567। तो आंसर आ गया हमारा ₹765.10। दिस इज अवर आंसर। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 765 रुपये 10 पैसे। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एनुअली जब कंपाउंड हो वो वाला सम भी,
हाफ ईयरली कंपाउंड हो वो भी, और क्वार्टरली कंपाउंड हो वो भी, तीनों सम हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। थैंक यू।